आज सबसे पहले तो जितने भी बीपीएससी में हमारे छात्र प्रतिभागी जो बीपीएससी में अपना जगह बनाए हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज बेगूसराय का ये वार्ड नंबर 35 नगर निगम क्षेत्र का और यहाँ के हमारे युवा जो ओसामा जी हैं उनके द्वारा भी बीपीएससी निकाला गया है और आज उनके लिए एक आभार कार्यक्रम रखा गया। उनके लिए हमारी मैडम जो वार्ड नंबर 35 के सगुप्ता ताजवर जी के द्वारा, जिसमें हमारे अल्पसंख्यक पदाधिकारी रिजवान साहब आए हैं, हमारे माननीय महापौर भी आए हैं। तो ये सब अच्छा लगता है समाज में अगर ऐसे लोगों की, खास करके ऐसे युवा जब अन्य युवाओं के आदर्श बनते हैं और आज ओसामा जी सभी युवाओं के आदर्श बने हैं। युवाओं को इनसे प्रेरणा लेना होगा जो इन्होंने अपने लगातार संघर्ष करके आज इस मुकाम को हासिल किया और पूरे बेगूसराय को गौरवान्वित किया है। जो तो अन्य बहुत सारे हमारे बेटे और बेटियों ने इस तरह का मुकाम हासिल किया है। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इसी तरह बेगूसराय जो ये दिनकर की धरती है, जहां साहित्यिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से हम लोग लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और उसी प्रयास का नतीजा है जो आज हम लोग सभी एक जगह जमा होके, इकट्ठा होके अपने घर के जो ऐसे सपूत हैं, जो बेगूसराय के लाल ने जो कमाल किया है, उस कमाल पे यार गौरवान्वित हो रहे हैं। और ओसामा जी को फिर से मैं एक बार बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जो आज हम लोग इस बीपीएससी के जलसे में आए हैं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, ओसामा जी संघर्ष करेंगे, हो सकता है हम लोग आगे यूपीएससी के जलसे में भी यहाँ आए। तो फिर से एक बार उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और वो हमारे बेगूसराय का मान सम्मान बढ़ाए, हमारे वार्ड नंबर 35 के अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाए। कहीं कहीं हम भी नगर निगम की सेवा कर रही हूँ तो मेरा भी मान सम्मान बढ़ा। मुझे भी कहीं शौक से कहने को मिलेगा मौका तो मैं भी कहूँगी मेरे बेगूसराय नगर निगम से 4-5 कैंडिडेट को मैं भी सम्मानित की और उनके समाज को शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। वो दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़े, हो सके तो यूपीएससी में भी अपना एक बार कदम बढ़ाए, ताकि क्योंकि कहा गया है डरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको सरकार लिए है, एक पदाधिकारी के रूप में ये अपने पद को भी संभाले और समाज के लिए भी कुछ अच्छा करे, क्योंकि शिक्षा, समग्र शिक्षा ही शिक्षित समाज का निर्माण करेगा। तो ये कहीं न कहीं अपने बीच जो इनके युवा हैं या हमारे समाज के युवा हैं, बच्चे हैं, उनको भी प्रेरणा दे तो कैसे वो आगे बढ़े, उनका भी दिमाग डाइवर्ट नहीं हो, वो भी एक लक्ष्य स्थापित करे जो हमको यूपीएससी निकालना है, बीपीएससी निकालना है, तो वो भी अच्छा कर सकते हैं। तो मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, उनके माता पिता को बधाई देती हूँ और ये आगे बढ़ते रहे, हम सब पूरे समाज उनके साथ। 67 बीपीएससी में मुझे 127वां रैंक मिला है और मुझे एज ए प्रोबेशन अधिकारी गृह विभाग कारा मिला है। और इसमें जो है मैं मोस्टली जो मेरा वर्क प्रोफाइल रहेगा एज प्रोबेशन ऑफिसर, ये सुधार विभाग के हिसाब से रहेगा कि जो होम मिनिस्ट्री में जो है जितना भी जो कैदियों के जो लिंकेज रहेगा उनका उनके सुधार के हिसाब से और उनके जितने भी योजनाएं ऐसी चलती हैं जो जैसे स्किल डेवलपमेंट हुआ या रीस्किलिंग है, एजुकेशन है, या किसी जेल में ऐसे कुछ ऐसे कॉटेज इंडस्ट्रीज कारखाने हैं जो जिसमें वो लोग कुछ बनाए और सुधार की तरफ रहे। तो इन चीज़ों में मैंने ऐसा सोचा है और ये इंस्पायरिंग भी करती है कि मैं ऐसे कैदियों को या जो अपराधी रह चुके हैं या उसमें रह चुके हैं वो मेन स्ट्रीम में एज सिविलाइज्ड पर्सन कैसे वापस है। इस चीज़ के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और मैंने उसमें हासिल
की है और मैं इस चीज़ के लिए श्रेय पूरा मैं अपने पापा को, माता को और मेरे जितने भी टीचर्स रहे हैं बचपन से लेके कॉलेज में उनको मैं ये श्रेय पूरे बेगूसराय युवाओं के लिए क्या संदेश है? जैसा कि यहाँ कितनी बार मेंशन किया गया है, हम लोग तो दिनकर ग्राम से हैं। हमारी जो धरती है वो ऐसे पोइट्स की है और ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों की है। तो हमें चाहिए कि हम जो एक नेगेटिव छवि को हटाते हुए कैसे एक पॉजिटिव की तरफ बढ़ें। और ये चीज़ जो है, जैसा कि सर ने भी कहा था, और ये है कि डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर का कथन है कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध, जो जितना पिएगा वो उतना ज़्यादा दूध होगा। तो इस चीज़ की तरफ जो है युवाओं को, और हम ये भी देखते हैं कि श्री नीतीश कुमार का, ऑनरेबल CM का भी युवा शक्ति बिहार की प्रगति जो है स्कीम है ये। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा, जो भी मेरे वर्क प्रोफाइल में आएगा। मैं कैसे जो युवा हैं वो कैसे एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और उसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट में कैसे अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने एरिया और उसके थ्रू ओवरऑल पूरे बिहार के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में कैसे योगदान करें, मैं भरसक पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस चीज़ में अपना जितना हो सके योगदान दे सकूं। जिस तरह से शहर के बाशिंदागान ने बिला तफरीक मजहब, बिला तफरीक मनसब, जिस तरह से उन्होंने दूसरे की खुशी में खुशी का इजहार किया, ये इंसानी तहजीब के आला ज़र्फ़ की नुमाइश है। इसके लिए मैं बेगूसराय के सभी लोगों का जो यहाँ मौजूद हैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और उसामा को कामयाबी के लिए मुबारकबाद देता हूँ। मैं मोहम्मद रिजवान अहमद, डिप्टी डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर, मौजूदा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर अफसर बेगूसराय। हमारे वार्ड नंबर 35 के उसामा मुस्तकीम ने BPSC एग्ज़ाम क्वालिफाई करके हम सब बेगूसराय वासी का, जिसको उसामा ने अभी बताया भी कि दिनकर की धरती है, ये श्री कृष्ण सिंह की कर्म भूमि है। और उसामा भी अभी इस धरती के जो सपूत हैं वो बिहार के अलग अलग ज़िलों में जाकर अपना योगदान देंगे। और हम लोगों को एक गौरवशाली होने का एहसास हो रहा है कि हमारे बीच का बच्चा, हमारा बच्चा इतने अच्छा रिजल्ट लाया, वो ऑफिसर के पद पर चयनित हुआ है और अब वो वेलफेयर के लिए काम करेगा, वो बिहार की तरक्की में अपना योगदान देगा। और मैं इस योगदान को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब होता है, BPSC होता है, ये एक तरह से पब्लिक के लिए सर्विस करने हम आते हैं, पैसा कमाने नहीं आते। क्योंकि पैसा कमाने के इसके पास दूसरे जराए थे। ये नेट क्वालिफाई है, PhD कर रहा है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर, लेक्चरर अपॉइंट होकर भी पैसा कमा सकता है। लेकिन इसने जब पब्लिक सर्विस को चुना है तो ये वेलफेयर के लिए ही चुना है। और आज हम लोगों ने इनके इस्तकबाल में, इनको अभिनंदन करने के लिए, इनकी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। मेरे जहन में ये चीज़ आया जब इनका रिजल्ट आया कि हमारा बच्चा जब कुछ बेहतर करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरी चीज़ थी कि हमारे बच्चे जब इनका सम्मान समारोह देखेंगे तो वो मोटिवेट होंगे कि कल अगर हम बेहतर करते हैं, हमारा रिजल्ट बेहतर होता है, तो इसी तरह हमारा भी सम्मान होगा, हम भी समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। यहाँ आज आपने जो स्टूडेंट्स की हुजूम देखी, वो इन्हें सुनने आए थे, इनसे सीखने आए थे। और मैं उसामा के साथ अभी डिस्कस भी कर रही थी कि हम लोग कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आज एक उसामा निकले हैं, कल आने वाले वक्त में जब BPSC का रिजल्ट हो तो अनेकों उसामा इस वार्ड से निकले और वो अलग अलग महकमे में जाकर अपना योगदान दें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस जगह आज हम लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और मैं वाकई बहुत खुश हूँ कि शॉर्ट नोटिस पर मैंने 2-3 घंटे कबल जब लोगों को कॉल किया तो लोगों ने उसे नोटिस किया और वो यहाँ तक आए, अपनी नेक दुआओं से इन्हें नवाजा, इनके मुस्तकबिल में और बेहतर हो इसका इन्हें एक तरह से कह सकते हैं कि आशीर्वाद दिया, दुआ दिया। और एक उसामा अभी UPSC का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि उसामा UPSC क्रैक करें, एक IAS के तौर पर या IPS के तौर पर इनका चयन हो और ये बेहतर से बेहतर पूरे इंडिया में सर्विस दें। और तब हम इससे बड़े पैमाने पर जलसा करें और इनको मुबारकबाद दें। ये मेरी नेक ख्वाहिशात हैं इनके लिए। और हमारे बच्चे जो आज यहाँ मौजूद हैं, आप सब में एक ऑफिसर छुपा है, आप सब में एक कामयाब इंसान छुपा है। आप उसे ढूंढें, तलाश करें
कामयाबी का परचम लहराए। आप सबके लिए ये मेरी ख्वाहिशात है कि आपकी कामयाबी मेरी कामयाबी हो।